नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग मिल चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। इसमें हम लोग कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सवाल समझेंगे जो कि डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं और इससे आप लोग 1 से 2 नंबर आसानी से चुरा सकते हैं यदि आप इसको समझ गए तो। ठीक है, तो चलिए अपने हौसलों की उड़ान से मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग सबसे पहले देखिए, पहला सवाल जो है ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो सवाल यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं सबका सब सवाल है द्विघात समीकरण के रूप में। यहाँ पर क्या होगा, इस सवाल को बनाने से पहले दोस्तों कुछ चीजों को जान लेना बहुत जरूरी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं और यहाँ यदि हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो चलिए इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं कि इस सवाल में हमको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा और वो चीज हमको आता है या नहीं है। आता जरूर होगा दोस्तों, बस रिवाइज की जरूरत है, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें पूरा बहुपद का निचोड़ आपको समझ में आ जाएगा, वो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये देखिए, इसको सवाल को बनाने के पहले हमको द्विघात समीकरण का रूप पता होना चाहिए। तो चलिए, द्विघात समीकरण रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, a b c अचर है और क्या है, x y z चर होता है। इसके बाद जरूरत पड़ेगा शून्यकों का योग का। क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सूत्र -b/a। इसका भी जरूरत आपको पढ़ने वाला है। उसके बाद होता है शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। इतना चीज का आपको जरूरत इसमें अभी पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप संबंध की सत्यता की भी जांच कर लीजिएगा और द्विघात समीकरण से किस तरह से हम लोग निकालते हैं शून्य, वो भी सीख जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को लेते हैं और देखते हैं किस तरह से बनता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, यदि ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी जोश और जुनून के साथ में हम लोग देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल नंबर 1 है x² - 2x - 8 है। जब ये हमको कहेगा दोस्तों शून्य के निकालने के लिए, तो इतना बराबर शून्य मान लीजिए। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, निश्चित समझ में आएगा, ये समझाने गारंटी मेरी है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये a हुआ, b हुआ, c हुआ। तो a c को क्या करेंगे, गुना करेंगे। ac को गुना करेंगे तो आप कहिएगा 8 को x² को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8x² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुने x। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आगे बढ़िए, हमको 4 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त हो और गुना करने पर 8 प्राप्त हो। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो कहिएगा 4 गुने 2 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 भी हो जाएगा। x² है तो x² तो हो ही जाएगा, 4 दूना 8 हुआ। फिर 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब गौर करने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर हमको माइनस में चाहिए, तो बड़का वाला को माइनस में रखेंगे और छोटा वाला को प्लस में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x² - 4x + 2x - 8 बराबर 0। आप कहिएगा 4 और 2 का बात किए थे तो x कहाँ से लाए। यहाँ देखिए ना दोस्तों, हमने यहाँ 2x था, अलग अलग लिख दिए हैं, एक इसको दे दिए, एक इसको दे दिए, तब तो लिख सकते हैं ना 4x और 2x को। तो चलिए अब देखते हैं, इसको समझ गए होंगे। यहां से फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आता है आपको कॉमन लेने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले देखिए ये 2 पदों में आपको क्या कॉमन लग रहा है। तो आप x देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, क्योंकि x से इसमें भाग दीजिएगा तो यहाँ पर x दुगो है, एक तो कट जाएगा तो एक बचेगा। 4x में x से भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा, 4 बचेगा। फिर इस दोनों में देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए तो उसमें 2 भी आता है और 8 भी आता है, तो 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर x बचेगा
और यहाँ माइनस बचेगा, 2 चौके 8 बराबर 0। हमेशा याद रखिए कि ये बीच वाला पद जो आता है ना कॉमन लेने के बाद, वो हमेशा समान होना चाहिए, वो भी चिन्ह के साथ। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो सवाल गलत है, इसका मतलब समझिए। अब चलिए बाहर में ये है, बाहर में ये है, बाहर वाला को एक साथ और इस दोनों के बदले में किसी एक को लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना बराबर शून्य है तो शून्य दे दीजिए। अब बारी बारी से x + 2 है इंटू x - 4 है, बारी बारी से इतना बराबर शून्य ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2, आपका एक शून्य ये आ गया। और हुआ x - 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा क्या, सीधा 4। तो यहाँ 2 शून्य है, हमने शून्यों को अल्फा और बीटा से डिनोट करना सीखे हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक है। ये 2 शून्य निकल के आ गया। तो आप तो शून्य निकालना सीख गए, अब हमको सीखना क्या है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, हम लोग सत्यता की जांच करने के लिए अल्फा बीटा मिल गया हमको, और ए बी सी भी चाहिए, तो यहाँ ए बी सी लिख लेते हैं। ए किसको करते हैं, तो x² का गुणांक a कहलाता है, तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। उसी तरह b बराबर देखिए -2 और c बराबर हो गया -8। सत्यता की जांच के लिए आपको जरूरत पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, जो सूत्र पढ़े हैं -b/a, तो इस पर आपको चेक करना है। अल्फा के जगह अल्फा का मान, बीटा के जगह पर बीटा का मान, ए हो बी हो सी हो जी जो हो उसके जगह पर उसका मान रख देना है, और देखना है LHS और RH बराबर आता है कि नहीं आता है। यदि बराबर नहीं आएगा तो समझिए मेरा सवाल गलत है, यदि बराबर आ गया तो सही है। अल्फा के जगह पर देखिए कितना है, 4 है, तो 4 रखिए, प्लस बीटा के जगह पर -2 रखिए, -b है तो माइनस दीजिए, और b का मान है -2, तो -2 बट्टा a 1 है तो 1 दीजिए। यहाँ देखिए 4 -2 और इधर माइनस प्लस हो गया, तो 2 हुआ, और बट्टा में 1 लगा भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, ऐसे समझिए। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, इधर भी 2 बचेगा, तो आप कहिएगा दोनों साइड तो बराबर हो गया। तो जब दोनों साइड बराबर हो गया दोस्तों, तब क्या कर सकते हैं इसको, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सवाल जो है सो एकदम सही है, ठीक है। उसी तरह से आप अल्फा इंटू बीटा पर भी चेक कीजिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c/a अल्फा के जगह पर 4 गुने -2 बराबर क्या हुआ, c का वैल्यू है -8 और बट्टे 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको -8 बराबर -8। तो इस तरह से हमने शून्य निकाल के और उसकी सत्यता की जांच कर ली है, और ये चीज पूर्ण हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से आपको कुछ कुछ सवाल खुद बना के देखने होंगे दोस्तों, क्योंकि यदि ऐसा आप करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने सीखा या नहीं सीखा। तो चलिए 1-2 सवाल और हम लोग लेके देखते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल भी कह रहा है 4s² - 4s + 1 है। इसको किस तरह से करेंगे, फिर वही काम, शून्य निकालने के लिए इतना बराबर शून्य मान लीजिए, फिर यहाँ देखिए AC को गुना कीजिए, तो 4s² को जो s² से 1 से गुना कीजिएगा तो 4s² ही होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 2s और 2s, 2x है तो इसको एक इसको दे दिए। फिर यहाँ देखिए दोनों हमको माइनस में चाहिए, तो दोनों को हमको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ने से ना होगा, तो माइनस में ये भी होना चाहिए और माइनस में ये भी होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1 बराबर 0। इसको आप 5 नहीं s समझिए। फिर यहाँ क्या होगा, कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे और s भी कॉमन लेंगे, तो 2 दूना 4 और एक s बचेगा, माइनस ये क्या बचेगा, सिर्फ 2s का 2s, सब का सब चीज कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 तो है, तो -1 कॉमन ले लीजिए,
तो यहाँ पर बचेगा 2s और माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं गुणनखंड वाला। ठीक है, तो इतना बचा। यहां देख लीजिए, यहां आप कहिएगा प्लस तो माइनस क्यों, यही तो होता है ट्रिक समझने की। देखिए यहां हमको प्लस चाहिए तो माइनस माइनस को गुना करेंगे तब प्लस मिलेगा हमको, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिए ताकि यहाँ पर प्लस आ जाए। तो इस लाइन से इस लाइन को भी लिख सकते हैं और इसके सहायता से हम उसको भी मैच करेंगे कि ये गलती तो नहीं हो रहा है, उसके अनुसार से वहां पर चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब देखिए बाहर वाला को एक साथ लीजिए, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। फिर यहां लीजिए सेम मान आएगा, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। ठीक है, फिर सत्यता की जांच की बात कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हमने पहले सवाल में आपको लिख के दिखाया था। इसमें क्या करें, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अल्फा का मान हो गया 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2। यहाँ देखिए माइनस है तो b का वैल्यू कितना है, -4 है, क्योंकि s के पीछे वाला गुणनांक होता है b का वैल्यू, तो ये हो गया -4। ठीक है, बट्टा 4। यहाँ देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, फिर 1 प्लस 1 और इधर माइनस माइनस प्लस 4/4, ये हो गया 2/2, इधर हो गया 4/4। दोनों को काट दीजिए, इधर भी 1 बराबर 1। इसका मतलब सवाल सही है क्योंकि दोनों साइड क्या हुआ है, बराबर मान आया है। बस बने रहिए, बोरिंग नहीं है, हौसला को जगाइए अंदर से कि अगर हमारे साथ में ये सवाल आया तो किस तरह इसको दोहरा दोहरा के मारना है। ठीक है, और नंबर चुरा लेना है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अब हमको बचा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a दीजिए। अल्फा का मान 1/2 गुने 1/2, c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू कितना है 4 है। फिर गुना कीजिए, 1 होगा, 2 दूना 4 हो गया, 1/4 इधर आया, 1/4 इधर आ गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ क्या है, प्रूव्ड हो गया बराबर। तो ये हमने सत्यता की जांच करके देख ली है 2 सवाल को। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। 3 नंबर सवाल कर रहा है 6x² -3 और -7x। इसको कुछ नहीं, थोड़ा हम बदलते हैं, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण का रूप होता है पहले x² फिर x फिर c होना चाहिए, इसीलिए देखिए ये मैच नहीं कर रहा। इसको पहले और इसको बाद में रख देंगे तो ये मैच करेगा इसके रूप में, तो इसलिए ये यहाँ रख दिए, इसको यहाँ रखे और -3 को आगे ले गए, बराबर 0 हो गया। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 6×3 कितना होगा, 6×3 18। धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है, लिख के लिखना नहीं है बार बार। अब क्या करना है, दिमाग को चलाना है, और जितना स्पीड आप दिमाग चलाइएगा उतना जल्दी आप सवाल बना के बैठ जाइएगा। 6×3 हुआ 18, 18 का फैक्टर करके आपको लाना है 7। तो कैसे फैक्टर करेंगे, तो सोचिए 18 है और 7 लाना है, तो 9 दूना 18, तो 9 में से जब 2 को घटाइएगा तो 7 बचेगा। तो उसी तरह से इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस क्या दीजिएगा, प्लस 2x -3 बराबर 0। यहां देखिए 3 मिल रहा है तो 3 कॉमन कीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। फिर x लीजिए, यहाँ क्या बचेगा, 3 दूना 6, एक x बचेगा, 3 तिया 9, x नहीं बचेगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो प्लस 1 कॉमन लीजिए, 2x -3 बराबर 0। फिर उसी तरह से 3x, उसके बाद +1 इंटू 2x -3 बराबर 0। 3x +1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 हो जाएगा। फिर यहाँ हुआ 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो इस तरह से दोनों शून्य निकाल के आ गया। फिर शून्य की सत्यता की जांच कीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a।
अल्फा को अक्सर प्लस वाला को अल्फा समझिए, माइनस वाला को बीटा। ये 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर माइनस, और बी का वैल्यू देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको देखना है। ये -7 है, ए का वैल्यू 6 है तो 6 ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ इसको क्या करते हैं, बदलते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 दूना 6 होगा। फिर यहाँ 2 से 3 बार में तो 3 तिया 9 माइनस 2 बराबर 7/6। देखिए जाएगा, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7/6 बराबर 7/6। एकदम सवाल परफेक्ट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A हुआ। अल्फा का मान क्या है तो आप कहिएगा 3/2, तो यहाँ लीजिए 3/2 गुने बीटा का मान -1/3 बराबर C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू हो गया -3, A का वैल्यू 6, इसको काट दीजिए 3 दूना 6 हुआ। यहाँ देख लीजिए गुना कीजिएगा, वैसे 3 यहाँ भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1/2 और इधर भी -1/2। तो देखें कितना आसान है। आइए दोस्तों, 3 सवाल हमने कितना आसानी से पढ़ा है, उसी तरह से हम एक सवाल आपके लिए छोड़ेंगे अभी, और आप जरूर उसको बना के देखिएगा, ये आपसे वादा रहा। चलिए पहला सवाल पढ़ लिए हैं, दूसरा पढ़ लिए हैं, तीसरा भी पढ़ लिए हैं, और चौथा देखिए सेम सवाल है तो चौथा आपको खुद बना के देखना है, और ये आप जरूर पूरा कीजिए। इसको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ हमसे भी सवाल बन जाता है, ये आवाज अंदर से आनी चाहिए। फिर देखिए जैसे चौथा और पांचवा सवाल, तो जब भी आप इस तरह का सवाल देखें तो पहले थोड़ा कुछ दिमाग अपने तरफ से लगाने की कोशिश करेंगे। वो ये चीज कि 4u² प्लस 8u है, अगर इसका हमको शून्यक निकालना है तो देखिए इसमें कॉमन कर सकते हैं क्या, पहले ये देखिए जो कॉमन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप कहिएगा बिल्कुल कर सकते हैं, 4 इसमें भी मिल रहा है, 4 दूना 8 इसमें भी मिल रहा है, तो सबसे पहले तो 4 कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचेगा 4 तो कॉमन कर ही लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं कॉमन क्या कर सकते हैं। तो u भी देख रहे हैं दोनों मिल रहा है तो u भी कॉमन कर सकते हैं, तो 4u कॉमन कीजिएगा तो यहाँ u बचेगा, और 4 दूने 8 और u कॉमन कर लिए हैं तो ये कुछ नहीं बचेगा, तो बराबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बाहर है ये अंदर है, तो आपको तो कुछ करना है, 2 पार्ट मिल ही गया हमको, तो एक बार लेते हैं 4u बराबर 0, तो u बराबर हो गया 0/4, दैट मीन्स 0। फिर जब अगले की बात करेंगे तो अगले देखिए u + 2 बराबर हो गया 0, तो u बराबर लिख सकते हैं -2, इसमें तो नो डाउट है कहीं से, ठीक है। अब इसकी भी सत्यता की जांच कर लेते हैं कि ये सवाल मेरा सही है या नहीं है। तो सत्यता की जांच करने के लिए जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान आ गया आपको 0 प्लस बीटा का मान -2 है, बराबर देखिए माइनस है तो माइनस दीजिए, b का वैल्यू कितना है इसमें देखिए a b और c कुछ नहीं तो c को 0 समझना है, तो ये हो गया a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, तो b का वैल्यू -8 बट्टा a, तो 4, ये हो गया। देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको छोड़ते हैं, सीधा लिखते हैं -2। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -2 आया ना बराबर, तो ये हुआ ना, जो सीखे तो उसका फायदा मिल गया यहाँ। तो चलिए फिर देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, ये वाला, और देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, यही ना होता है दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा की जगह पर अल्फा क्या है तो आप कहिएगा अल्फा 0, तो 0 ले लीजिए, गुना बीटा क्या है -2, तो -2। ये कोष्ट क्यों यूज करते हैं जानते हैं दोस्तों, क्योंकि 2 चिन्ह को हमने एक साथ नहीं लिख सकते हैं, और उसको लिखने के लिए यदि लिखना जरूरी है तो उसके लिए कोष्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। बराबर हो गया, c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू a b c, आपको क्या लग रहा है c 0 है, तो c का वैल्यू 0 बट्टा a, तो a है 4, तो इसको जब 0 से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, तो ये हो गया 0 बराबर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे। मान लीजिए मेरे पास 0 रुपया है, हम उसको चाहते हैं 10 आदमी में बांट देने, नहीं में बांट सकते हैं क्योंकि 0 है, सबको तो 0 0 ही मिलेगा ना, इसीलिए जब हम भाग मतलब
बट्टा, और बट्टा का मतलब बांटना, इसीलिए 0 को जब हम 4 में बांटेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए इस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि ये भी 0 आ गया। जितना भी शर्त चाहिए सब यहाँ पर लागू हो रहा है, इसलिए ये इसका हल जो मेरा है ना वो क्या है, सही है। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं पांचवा सवाल को। पांचवा सवाल भी बेहद आसान है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको समझ गए ना तो पांचवा भी सवाल भी इत्तू सा सवाल है, कहने का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों के सामने तो अब ये टिक ही नहीं सकता है। ठीक, तो पांचवा सवाल हो गया आपका t² - 15 बराबर 0 ले लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो पीछे बताए थे दोनों में देखिए मिल क्या रहा है, तो मिल कुछ नहीं रहा है यहाँ पर। तो क्या दिमाग लगाएंगे, एक तो देखिए चर है, एक क्या है, अचर है। तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा t² बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बराबर के दूसरे तरफ गया तो चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। आप जानते हैं जब हम LHS से RHS में जाते हैं तो चिन्ह बदलता है, प्लस रहेगा माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा, गुना रहेगा भाग होगा, भाग रहेगा गुना होगा। सिंपल सा है। फिर यहाँ देखिए लिख सकते हैं t बराबर √15। आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि रूट जब दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर बनाता है, स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो रूट बनाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो t बराबर हो गया, यहाँ पर ये नहीं कहेंगे √15, यहाँ पर कहेंगे हम प्लस माइनस √15। ठीक है, तो एक को हम लेंगे √15 प्लस में, और एक लेंगे इसका शून्य माइनस √15 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए ये हो गया अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। तो शून्यकों का सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल, सबसे पहले योग निकालिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ भी आप देखिए a b c का मान क्या है, a है, b नहीं है इसमें, क्योंकि हम रूप जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c, यही ना रूप होता है। इसमें देखिए x² है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान 1 आ गया। फिर देखिए x आपको कहीं पर नजर आ रहा है, कोई ऐसा पद है जिसमें लगा हुआ है, x नहीं ना लगा हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे b का वैल्यू मेरा यहाँ क्या है, 0 है। उसी तरह से c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू -15 है। आप इसको सही तरीका से, आपका लेवल अभी बन रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अल्फा का मान √15, तो √15 प्लस और माइनस √15 है तो माइनस √15 बराबर माइनस, और b का मान क्या लीजिएगा 0 बट्टा a का मान क्या है 1। आप देखिए यहाँ पर √15 ये हो गया, अब प्लस माइनस तो आप कहिएगा माइनस होता है। फिर हो गया ये √15 बराबर, देखिए -0 रहेगा, 0 है, 0 तो 0 है, और 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 मिलेगा। फिर देखिए √15 में से जब √15 घट जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, तो 0 बराबर 0 हो गया ना, क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से दूसरा का जांच कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का c/a, ये हो गया √15 गुने माइनस √15। ठीक है, बराबर c का वैल्यू यहाँ क्या है -15 और a का वैल्यू 1। आप तो जानते हैं ना कि प्लस माइनस तो माइनस देंगे ही, और जब भी किसी संख्या में रूट लगा रहे और उसको 2 बार गुना करना पड़े तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, सिर्फ संख्या बचता है। तो यहाँ हो गया 15, इधर बचा -15, तो ये भी बराबर आ गया। तो इस तरह से आपने पहला सवाल में क्या सब सीखा, इसको देखिए, शून्यक निकालना सीखा, शून्यकों का योग निकालना सीखा, शून्यकों का गुणनफल निकालना सीखा। इस तरीका से आपने इस चीज को पूरा किया। उम्मीद करते हैं एक बार और आप अपने से बना लीजिए तो निश्चित ये चीज आपको आ जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस का चीज है दोस्तों, आपने देखा और उसको किया नहीं तो समझिए आप तक आधा क्या उससे भी कम पहुंचा है, और यदि आप उसको खुद से कीजिएगा ना तो समझिए पूरा पूरा आपका आ गया, उस पर पूरा पूरा अपना अधिकार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जरूर आप इसको कीजिएगा। धन्यवाद।